अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बैठा हुआ था, आज मैं देख रहा था, आज मैंने अपनी कॉपी साइड पे रख दी जिस पे मैंने कंटेंट लिखा होता है ना कि मैंने आज इस टॉपिक पे ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, बुलेट पॉइंट्स बनाए होते हैं। ये मैंने फेंक दिया है क्योंकि इस टॉपिक पे मुझे बुलेट पॉइंट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक शो हुआ करता था द रिपोर्टर्स, एक शो हुआ करता था डॉक्टर शाहिद मसूद साहब का लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद, एक शो हुआ करता था आपका ऑफ द रिकॉर्ड, और भी कुछ चंद शोज़ हुआ करते थे। पर माफ़ी के साथ गुजारिश है, ये सब शोज़ बंद हो चुके हैं, मेरे लिए बंद हो चुके हैं और पाकिस्तान के बहुत सारी आवाम के लिए बंद हो चुके हैं। इनके बंद होने की वजह ये कि जो लोग इर्रेलेवेंट हो गए हैं। हम लोगों को, पाकिस्तान के एक एक बच्चे को पता है कि दे मीन नथिंग, दे मीन नो बिजनेस। वो आएंगे, वो एक रटी रटाई बात है वो करेंगे, दिल गो अवे, दैट्स इट। इनको कोई अवाम से गर्ज नहीं है, इनको कोई किसी चीज़ से गर्ज नहीं है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, अवाम के साथ क्या नहीं हो रहा। कोई अवाम का फ़िक्र नहीं है किसी को इधर। हम लोगों को इन, आपको पता है हम लोग इनसे मुतनफ़िर क्यों हो गए इन शोज़ से? मुझे क्यों नहीं पता कि ये शो इस टाइम चल रहा है? बिकॉज दीज पीपल डिसीव्ड अस। इन लोगों ने हमें धोखा दिया। एंड आई विल नेम हेयर, डॉक्टर साहब का मैं शो सुना करता था। मेरी तो कोई ये भी हैसियत नहीं है कि मैं उनके बारे में कोई भी बात करूँ, वो तो बहुत बड़े एनालिस्ट हैं। पर मैं एक कहना चाहूँगा बात वेरी रिस्पेक्टफुली कि डॉक्टर साहब आप लोगों ने हमें बड़ा बड़ा मायूस किया। डॉक्टर साहब वेरी रिस्पेक्टफुली आप कहते थे कि कराची में कोई ऑपरेशन चल रहा है जिसमें को माइनस ऑल होने वाला है और इकोनॉमिक टेररिज्म के ख़िलाफ़ तलवार आ गई है और माइनस ऑल हो गया है। ये कौन सा सम है डॉक्टर साहब? ये कौन सा ऐसा सम है जिसमें अगर आपका कैलकुलेशन सही हो रहा है तो आप बेशक उनको प्लस भी कर लें, और अगर आपकी कैलकुलेशन में कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप उसको माइनस कर दें? ये कहाँ का सेल्फ सेंटर्ड मैथ्स है? वेरी रिस्पेक्टफुली, क्या ऐसी चीज़ है कि हम लोगों को ये बताया गया कि कराची को तो जी क्या बात है, फैसला कर लिया गया है, फैसला कर लिया गया। सर कौन सा फैसला हुआ? जितनी करप्ट अशराफिया है पाकिस्तान की, वो वापस उन्हीं जगहों पे बैठी है जहाँ से वो आई थी। क्या हुआ डॉक्टर आसिम के केस का, ओमनी ग्रुप का, क्या हुआ इन सब चीज़ों का? कादिर पटेल आगे फिर मिनिस्टर बन के गए हैं डॉक्टर साहब। क्या हो गया? 4 6 7 8 साल, एक 9 साल, 8 7 8 साल होने वाले हैं इन सब इवेंट्स को स्टार्ट हुए हुए। द बिजनेस इज गोइंग एज ऑल पेस। जैसे पहले एनआरओज हो रहे थे भी वैसे ही एनआरओज हो रहे हैं। हुकूमतें बनवा के दी जा रही हैं, जेलों से सब बाहर आ गए हैं। कहाँ गया वो रियासत का निज़ाम जो कि एक्ट कर रहा था इनके खिलाफ, चोरों के खिलाफ? कहाँ गया? मैं बाकी भी जो हमें कहानी सुनाई जाती थी कि पाकिस्तान की रियासती निज़ाम कभी भी कबूल नहीं करेगी, मशीनरी यूँ नहीं होगा, वो किधर गई मशीनरी सारी? ऐसे नहीं हम लोगों ने ये शोज़ देखना बंद किया, हम लोगों ने इसलिए शोज़ देखना बंद किए क्योंकि दे हैव स्टॉप्ड टॉकिंग अबाउट द रियल थिंग। ये जो जंग है ना पाकिस्तान को ठीक करने की, और जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया उनके खिलाफ लड़ने की, ये जंग हम सब ने इकट्ठे स्टार्ट की थी और आप लोग इसमें से हो गए बैक ऑफ, और हम लोग अभी तक ये जंग लड़ रहे हैं और रियासत भी ये जंग लड़ रही है आज तक। ये आप लोग भी बात याद रखें क्योंकि देयर आर टू पार्ट्स टू रियासत। रियासत भी किसी एक एंटिटी का नाम नहीं, किसी एक शख्स का नाम नहीं है। रियासत इज़ मेड अप ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह ग्लैड कि रियासत भी अभी तक ये जंग लड़ रही है। आप लोग छोड़ के चले गए हैं इस जंग को। और बाकी भी मैं बात करूँगा वेरी रिस्पेक्टफुली, चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब होते थे, मैंने तो कभी ना उनको देखा। अभी खबर सुनी है कि अल्टीमेटली वो भी राह हक पे जो है ना वो कुर्बान हो गए हैं, उनको भी निकाल दिया गया एयरवाई से। और काशिफ साहब का शो भी बंद कर दिया गया। काशिफ अब्बासी साहब, आई रियली एडमायर हिम एज एन एंकर। इतना बहुत और भी बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं हमारे पास। फीमेल एंकर्स भी बहुत सारे जिनको जब जहाँ उनके पर जलना स्टार्ट हो गए थे
और बात करनी सबने बंद कर दी थी, और ऐसे मतलब नैरेटिव बदला कि आई वाज एस्टोनिश्ड कि यार ये किस तरीके से नैरेटिव बदला जा रहा है। देयर वाज नो कोई 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 पॉइंटर्स भी नहीं दी, कोई शर्म भी नहीं है किसी में कि हमने किया क्या है। और बहुत बड़ी एक अजीम नाम जो बड़े गुस्से से क्या कहते हैं बात किया करते थे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये सब चोर के बच्चे हैं, ओ ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। उनका भी मैंने कल बयान सुना, वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, अब ये मेरा मुल्क नहीं है। सर अभी तो ये आपका मुल्क बना है, अभी तो आपको आज़ादी मिली है इस मुल्क में, अभी तो आपकी आपकी हुकूमत तो असल आई अभी है, अब तो रहने रहने का हक बनता है आपका। बट देर आर सम पीपल हु हैव आउटलिव्ड दिस, जो लोग अभी तक रेलेवेंट हैं, जैसे हारून रशीद साहब हैं और ये मकबूल जान साहब हैं, जो कि प्योर इंटेलेक्चुअल्स हैं, को गुस्सा निकालने नहीं आते, रैंट करने नहीं आते कि फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाने को गाली, फलाने को गाली, फलाने को गाली। दे हैव आउटलिव्ड दिस। और वो क्या कहते हैं, अभी तक हारून साहब इज़ टॉकिंग इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान, ही इज़ द ओनली वन आई गेस। सलीके से बात कर रहे हैं तो अभी तक कर रहे हैं, कोई नहीं रोकता आपको, या आपके अंदर की कोई जो है वो मसला होता है जो आपको ये सब कुछ करना पड़ता है। एंड देर इज़ वन थिंग ऑल्सो, मुझे लगता है कि जब आप किसी का माउथ पीस बन के काम करते हैं ना,